Hello everyone, today we will discuss about hospital emergency codes for nurses। ये ऐसा टॉपिक है जो आपका थ्रू आउट नर्सिंग जर्नी जो है चलने वाला है, साथ ही ये कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और इसमें ये मेनली जो है वाइवा में पूछा जाता है। एमएसएन का जब वाइवा होता है तब पूछा जाता है, और जब सीएचएन का वाइवा होता है तब पूछा जाता है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर बैचलर ऑफ नर्सिंग, व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू फॉर वेरियस टॉप हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फोर्टीज मैक्स, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पुट किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम इसकी कि इमरजेंसी कोड्स क्या होते हैं। इमरजेंसी कोड्स का मतलब होता है कि हमने जो है पेशेंट को प्रायोरिटी वाइज जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेडिकल पेशेंट है और आपके पास जो है क्या बोलते हैं, डायरिया वाला पेशेंट है, तो आपको जो है प्रायोरिटी क्या है आपकी? मेडिकल इमरजेंसी वाला पेशेंट, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुई है तो वो पेशेंट आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो इसीलिए हम कोड्स का यूज़ करते हैं ताकि हम प्रायोरिटी वाइज जो है पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोड ब्लू। कोड ब्लू हम जो है मेडिकल इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ चुका है तो कोड ब्लू का यूज़ किया जाता है। और एज अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, आप सीपीआर इनिशिएट करवाओगे, मेडिकेशन जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवाओगे। नेक्स्ट जो कोड रहेगा दैट इज़ कोड रेड। कोड रेड जो है मेनली फायर के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर किसी एरिया में फायर जो है हो चुकी है तो हम कोड रेड का यूज़ करेंगे। इसके लिए नर्स का क्या एक्शन रहेगा? रेस। रेस का मतलब होता है पेशेंट्स को रेस्क्यू, वहाँ से बाहर निकालना है, अलार्म इनिशिएट करवाना है, कंट्रोल करनी है फायर को, और एक्सटिंग्विशर के साथ जो है फायर को बुझाना है। नेक्स्ट आता है कोड येलो। कोड येलो जो है मेनली डिज़ास्टर पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम जो है जो डिज़ास्टर के पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर प्रायोरिटी वाइज जो है कि ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट आता है कोड ब्लैक। कोड ब्लैक जो है मेनली डेथ के लिए या फिर बॉम्ब थ्रेट हो चुका है, तब भी हम कोड ब्लैक को यूज़ करते हैं। और एज अ नर्स वहाँ पर क्या एक्शन रहेगा? नर्स को हमेशा अलर्ट रहना है और एज अ इंस्ट्रक्शंस जो है इवैक्यूएशन परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट आता है कोड पिंक। कोड पिंक जो है इन्फेंट और चाइल्ड अबडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोड ऑरेंज। कोड ऑरेंज जो है अगर हजार्डियस मटेरियल स्पिल हो चुका है तब हम कोड ऑरेंज का यूज़ करेंगे। इसके लिए नर्स का एक्शन रहेगा कि उस एरिया में जाना नहीं है, ठीक है, पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहननी है और हजार्डियस टीम को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट आता है कोड ग्रे। कोड ग्रे का मतलब होता है अगर कोई कॉम्बैक्टिव पेशेंट है तो हम उसके लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं? कोड ग्रे यूज़ करते हैं। अगर कोई पेशेंट कॉम्बैक्टिव है तो उसके लिए कोड ग्रे का यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो है नर्स एज अ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सिक्योरिटी को कॉल करना है, अपनी पे सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना है। नेक्स्ट आता है कोड सिल्वर। कोड सिल्वर क्या उन पेशेंट्स को दिया जाएगा जो वेपन थ्रेट में है, ठीक है, और इस एज अ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हाइड और इवैक्यूएट करना है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है कोड वाइट। कोड वाइट हम किस पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं? अगर कोई इमरजेंसी पीडियाट्रिक इमरजेंसी आ गई है, फॉर एग्जांपल, अगर किसी पीडियाट्रिक पेशेंट को आरडीएस हो चुका है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो चुका है, तो आप कोड वाइट यूज़ करोगे। अगर कोई पेशेंट वायलेट है तब भी आप कोड वाइट का ही यूज़ करोगे। और नर्स को जो है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जो है रिस्पॉन्ड करना है। तो ये कुछ कोड्स थे, जैसे कोड ब्लू, पिंक, वाइट, येलो। तो आपको इन सबको याद रखना है, ठीक है, और एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।